हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम विलियम बटलर इट्स की फेमस पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। इट्स की पोएम्स में सिंबोलिज्म, एल्यूजन, ग्रीक माइथोलॉजी के रेफरेंसेस होते हैं। प्रस्तुत कविता में भी बहुत ज्यादा उन्होंने सिंबोलिज्म, एल्यूजन और ग्रीक माइथोलॉजी का उपयोग किया है। तो हम वो क्वेश्चंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट ये पोएम क्या है? तो एक प्रेयर है। इस पोएम में एक स्पीकर है, स्पीकर जो कि फादर है, और उनकी बेटी है। बेटी बहुत छोटी बेटी है और उसके लिए वो प्रेयर करते हैं, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए, उसकी खुशहाल जिंदगी के लिए वो प्रेयर करते हैं। और इस पोयम में वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी का लाइफ कैसा हो, उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें कौन सी बुरी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। इस पोयम में और लगभग बहुत सारी अन्य पोएम्स में भी विलियम बटलर इट्स उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंसेस करते हैं। जैसे कि इट्स की एक प्रेमिका थी जिसका नाम मॉडगॉन था, उसके बारे में भी ये इस पोएम में भी बात करते हैं। तो ये सभी जानने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस पोएम को और ठीक से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एमसीक्यू देखते हैं इस पोएम पर। पहला प्रश्न है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन इट्स डैश कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ऑप्शंस आर सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड अदर पोएम्स, द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ डब्ल्यू बी इट्स, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर एंड द टॉवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ये जो पोएम है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, ये उनके माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर इस कविता संग्रह में प्रकाशित हुई थी। Next question. W.B. Yeats was appointed as dash of the Irish Free State. Options are a governor, a senator, an ambassador, a president. W.B. Yeats को आयरिश फ्री स्टेट का सीनेटर अपॉइंट किया गया था। Next one. W.B. Yeats was awarded with the Nobel Prize in the year dash. Options are 1927, 1930, 1923, 1925. W.B. Yeats को नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर में और वो मिला था 1923 में। नेक्स्ट वन, द पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर वाज रिटन इन डैश। ऑप्शंस आर 1921, 1919, 1918, 1923। ये जो पोएम है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर वो इट्स ने 1919 में लिखी थी। नेक्स्ट वन, द पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर वाज पब्लिश्ड इन डैश। ऑप्शंस आर 1919, 1920, 1921, 1922। ये पोएम 1921 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट वन, विच पॉलिटिकल इवेंट हेवीली इन्फ्लुएंस्ड W.B. Yeats? Options are Easter Rising, Irish War of Independence, the Catholic Emancipation, the Battle of Aughrim। कौन सी राजकीय घटना का विलियम बटलर इट्स के लाइफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है? और वो घटना है आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर इन अ पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर? ऑप्शंस आर 10, 8, 12, 9। इस पोएम में कितने स्टैंजाज है? इस पोएम में 10 स्टैंजाज है। Next one, how many lines are there in each stanza of the poem A Prayer for My Daughter? Options are 10, 9, 8, 6. A Prayer for My Daughter इस पोएम के हर एक स्टैंजा में कितनी लाइंस है, कितनी पंक्तियां है? तो वो है 8 लाइंस। Next one, who was the wife of W.B. Yeats? Options are Mordaunt, Georgie Heideless, Anna Morris, Mary Powell। W.B. Yeats की पत्नी का नाम था जॉर्जी हाइडलेस। Next one, what was the name of W.B. Yeats' daughter? Options are Mary, Charlotte, Jenny, Annie। W.B. Yeats की जो बेटी थी जिनके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है, उनका नाम था एने। Next one, what is not the theme of the poem A Prayer for My Daughter? Options are Innocence and Beauty, Fatherhood, Irish War of Independence, The Great Famine। A Prayer for My Daughter इस कविता की कौन सी थीम नहीं है? तो इनमें से जो 3 ऑप्शन है वो इस कविता की थीम है, लेकिन ऑप्शन डी जो है द ग्रेट फैमिन, ये इस कविता का विषय
नहीं है। नेक्स्ट वन, द पोएम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू W.B. Yeats's beloved डैश। ऑप्शंस आर एमा एंस्ले, मॉड गॉन, मर्लिन मनरो, जेना जैकबसन। सो W.B. Yeats की जो बिलेवेड थी उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस इस पोएम में आता है, उसका नाम है मॉड गॉन। Next one, who is the speaker in the poem A Prayer for My Daughter? Options are the father, the poet, both A and B, the wind. इस कविता में जो स्पीकर है वो स्पीकर खुद पोएट है और वो पिता है यानी कि फादर, क्योंकि उनकी बेटी का जब जन्म हुआ तो उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कविता लिखी थी। ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, इज द राइट आंसर। Next one. What was the poet's daughter doing when the storm was howling? Options are eating, playing, sleeping, walking. तो ये जो स्टॉर्म आता है तो उस समय कवि की बेटी, स्पीकर की बेटी क्या कर रही होती है? सो शी इज स्लीपिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, वेयर इज द पोएट्स डॉटर स्लीपिंग? ऑप्शंस आर ऑन द सोफा, इन अ क्रैडल, ऑन द फ्लोर, इन अ बेड। सो शी इज स्लीपिंग in a cradle. Option B is the right answer. Next one, where did the storm originate from? Options are Pacific Ocean, Michigan Lake, Atlantic Ocean, Arabian Sea. So the storm was originated from Atlantic Ocean. Next one, what is the name of the wood near the poet's house? Options are Sherwood Forest, Gregory's Wood, Epping Wood, Delamere Forest. तो कवि के घर के नजदीक जो जंगल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेगोरीज वुड। नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग द स्पीकर हैज बीन प्रेइंग फॉर हिज डॉटर? ऑप्शंस आर 1 hour, 2 hours, 50 minutes, half an hour. So the speaker has been praying for his daughter for the last 1 hour. Next one, what is the speaker doing when he is praying? Options are sitting, walking, lying on the sofa, making the bed. The speaker is walking while he is praying. Next one, the sea wind is blowing dash. Options are against the tower, under the bridge, through the elm trees, all the above. So the right answer is option D, that is all the above. Next one, the speaker compares the future to dash. Options are a dancer, a musician, a singer, a magician. So the speaker compares the future to a dancer. Option A is the right answer. Next one, the poet doesn't want his daughter to be excessively beautiful because dash. Options are it would cause unwanted attention from strangers, his daughter would believe that beauty is more important than other qualities like kindness and rightness, both A and B, and D, being beautiful is a curse. So the poet does not want his daughter to be excessively beautiful. कवि ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि ऑप्शंस A and B, that is both A and B. Option C is the right answer. Next one, what would leave the speaker's daughter friendless? Options are her pride, her arrogance, her beauty, her behavior. So according to the speaker, beauty of his daughter would leave her friendless. So option C is the right answer. Next one, the speaker refers to the dash as an example of excessive beauty. Options are Andromeda, Helen of Troy, Pandora, and Hera. So the right answer is Helen of Troy. The speaker refers to the Helen of Troy as an example of excessive beauty. Next one, who is the great queen referred in the poem? ग्रेट क्वीन ऐसा रेफरेंस इस कविता में किसके बारे में पोएट करते हैं? ऑप्शंस आर एफ्रोडाइट, हेस्टिया, नेमेसिस, डिमीटर. सो ग्रेट क्वीन ऐसा जो रेफरेंस आता है वो एफ्रोडाइट के लिए आता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Next one, the fool mentioned in stanza 4 of the poem is dash. Options are Apollo, Paris, Dylan, Jason. So fool ऐसा जो जिक्र आता है stanza 4 में वो पेरिस के लिए आता है. Option B is the right answer. Next one, who was Aphrodite married to? Options are Hephaestus, Paris, Cupid, Jonathan.
So Aphrodite was married to Hephaestus. Next one, horn of plenty is a symbol of dash. Options are abundance and nourishment, horns of a bull, isolation, dejection. हॉर्न ऑफ प्लेंटी ये सिंबल इस पोएम में एबंडेंस एंड नरिशमेंट के लिए प्रयोग किया है. नेक्स्ट वन, द स्पीकर वांट्स हिज डॉटर टू एजुकेट इन डैश. ऑप्शंस आर मेडिसिन एंड सर्जरी, फिलोसॉफी, मैनर्स एंड सिविलिटी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज. सो कवि ये चाहते हैं कि उनकी बेटी क्या पढ़े, उसको क्या आना चाहिए. सो मैनर्स एंड civility. Option C is the right answer. Next one, according to the poet, what do foolish men often value? Options are money, beauty, prestige, looks. कवि के अनुसार foolish men वो क्या वैल्यू करते हैं? वो ब्यूटी वैल्यू करते हैं, वो ब्यूटी को, सुंदरता को ज्यादा कीमत देते हैं. Next one, according to the poet, most men attract to a woman by her simple acts of dash. Options are charity, cooperation, generosity, kindness. कवि के अनुसार बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक महिला के काइंडनेस से ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, which kind of tree does the poet use as a comparison? Options are large and sturdy, flourishing and hidden, flowering and evergreen, old and magnificent. तो इस कविता में कवि उनके बेटी की तुलना एक वृक्ष से करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल उसी वृक्ष की तरह हो जो वृक्ष फ्लरिशिंग एंड हिडन हो. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, व्हाट डज द वर्ड लिनेट रेफर टू इन द लाइन दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी. एक लाइन है इस पोएम में, तो उसमें लिनेट जो वर्ड है वो क्या रेफर करता है? ऑप्शंस आर अ बर्ड, एन एनिमल, अ ट्री, एन इंसेक्ट. सो लिनेट जो है वो एक पंछी है, अ बर्ड. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, व्हाट क्वालिटी ऑफ अ लॉरेल ट्री डज द स्पीकर इंटेंड टू हैव इन हर डॉटर? ऑप्शंस आर रूटेडनेस, स्टैंडिंग अपराइट, गिविंग ऑक्सीजन, गिविंग शेड. कवि ये चाहते हैं कि लॉरेल ट्री की जो क्वालिटी है, बीइंग रूटेड एट वन प्लेस फॉर मेनी ईयर्स, वो क्वालिटी उनकी बेटी में आनी चाहिए. ऑप्शन ए रूटेडनेस. Next one, what stagnated the speaker's mind? Options are negative thoughts, loving beautiful women excessively, his bitter past, the political situation in the country. तो स्पीकर यानी कि कवि का माइंड कुछ सालों के लिए स्टैग्नेट हो जाता है. तो ये जो रेफरेंस है वो उनके लाइफ से है, पर्सनल लाइफ से, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लविंग ब्यूटीफुल वीमेन एक्सेसिवली. तो इसकी वजह से उनका माइंड स्टैग्नेट होता है, कुछ भी सोचना बंद कर देता है. नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स? ऑप्शंस आर हेट्रेड, जेलसी, एंगर, ग्रीड. सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या है? तो सबसे ज्यादा वर्स्ट है हेट्रेड. Next one, what will allow the bird to stay on its leaf in the tree? Options are the strength in the wings, the positive mind, great absence of hate. So absence of hate will allow the bird to stay on its leaf in the tree. Next one, which kind of hatred does the poet think is the worst? कौन सा hatred सबसे ज्यादा worst है? Options are religious hatred, communal hatred, intellectual hatred, racial hatred. So intellectual hatred जो होता है वो सबसे ज्यादा worst होता है. Next one, in stanza 8, the speaker compares the hateful speech to dash. Options are the monster, the wind, the trickster, the riot. तो stanza 8 में speaker hateful speech को किससे कंपेयर करते हैं? वो wind से कंपेयर करते हैं. ऑप्शन बी. Next one, according to the speaker, what can ruin a bounty of beauty? Options are ill will, arrogance, prejudice, hateful opinions. तो hateful opinions अक्सर ब्यूटी रुइन करते हैं, बाउंटी ऑफ ब्यूटी यानी कि प्लेंटीफुल ब्यूटी रुइन करते हैं, स्पॉइल करते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी रिकवर्ड इन द एब्सेंस ऑफ हेट? ऑप्शंस आर डीप रूटेड इनोसेंस ऑफ द सोल, लव, जेनरोसिटी, द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी. अगर हेट नहीं है, द्वेष नहीं है, तो क्या रिकवर होगा? तो डीप रूटेड इनोसेंस ऑफ द सोल,
रिकवर होगा इन द एब्सेंस ऑफ हेट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर? ऑप्शंस आर ह्यूमन वैल्यूज, द गॉड, द सोल, द पोएट। The soul is self-sufficient according to the speaker. Next one, and that its own sweet will is dash will. Options are souls, daughters, fathers, heavens. So ये लाइन पोएम से ली गई है और इसका सही उत्तर है heavens will, option D. Next one, when will the speaker's daughter remain happy despite any problems? Options are after rediscovering the soul's innocence, after marrying the right groom, after earning a lot of money, after securing high position in life. So the speaker's daughter will remain happy forever despite any problems after rediscovering the soul's innocence. Next one, what kind of home the speaker wishes for his daughter? Options are where there is harmony and peace, where everything is done according to custom and ceremony, where there is love and respect, where all people live happily. So a home where everything is done according to custom and ceremony, so that kind of home the speaker wishes for his daughter. Next one, what are the two places where the speaker can find beauty and innocence? Options are creation and innovation, honesty and sincerity, ceremony and custom, generosity and charity. So the right answer is ceremony and custom are the two places where the speaker can find beauty and innocence. Next question and the last one, according to the speaker, arrogance and hatred are sold in dash. Options are the shops, the streets, the market, the cells. So according to the speaker, arrogance and hatred are sold in the streets. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।